मेरे दोस्त से ज्यादा दुश्मन है। मैं गुंडा हूँ, फैन बन के आ रहा हूँ। कोई फैन बन के कोई जान मारने आ जाए, मर जाओ साले सारे, जाओ ना मरो। आप पे गन उठाया था, शुरू में भी उससे नहीं डरा था। पिस्टन जब वो तान दिया हमारे ऊपर, हमारे बहन तो मैं जीऊंगा या तू जिएगा। एक प्यार है, एक मोहब्बत है, जो हमारे फैन आते हैं हमसे मिलने के। दुनिया में हर कोई बेईमान और चोर नहीं है। धरती आज भी टिकी है ना, तो कुछ ना कुछ विश्वास पे टिका है। शकल पे लिखा हुआ है ये अच्छे, दिमाग नहीं, कभी कभी ताकत भी लगाना पड़ता है। मंगली काट कर कैसे आपको हम बिलीव कराए भैया? ऐसा कुछ नहीं। आप वार कर सकता है, सामने से वार नहीं करेगा, नहीं तो फाड़ देंगे साले पे रह के, और पूरा टीम को ही खत्म कर देना चाहते हैं। दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल अश्वनी पांडे में। कल एक फ़ैन आया हुआ था और कन्हैया भैया से मिला भी, और उसमें थोड़ा सा मैं उल्टा सीधा भी बोल दिया था, लेकिन किसी के शकल पे क्या लिखा है कोई तो जानता नहीं कि वो फ़ैन है वाकई में या फिर किस मकसद से आते हैं। मेरे दोस्त और फैन से ज़्यादा दुश्मन है। इसके वजह से मैं सोचता हूँ कि हर किसी से, जो भी फ़ैन हो या दोस्त हो, उन लोगों की जान पहचान पहले से कर लूँ। वो कहाँ से हैं, कैसे हैं, उन्हें अपने आईडी दिखाएं, कि सबको बढ़िया से जांच परख के ही अपने पास बुलाऊं। सही बात है ना? तो इसीलिए एक फ़ैन आया हुआ है, रूम पे है। मैं सोच रहा हूँ कि उससे बुलाकर पूछूं, उसका लॉयल्टी टेस्ट लूँ थोड़ा सा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? और देखिए उन्हें फ़ोन करता हूँ, बुलाता हूँ, फिर करो, फोन करो। ठीक है, फ़ोन करते हैं। हेलो, हाँ भैया, कहाँ पे हैं आप? हम तो रूम ही पे हैं भैया। अच्छा, रूम पे ही हैं, अभी निकले नहीं हैं। ठीक है, मैं सोच रहा था कि आपको लोकेशन सेंड करता हूँ, आप आ जाते, थोड़ा सा बात करनी थी। अच्छा, ठीक है। तो भैया लोकेशन सेंड कर दीजिए, हम आ जाते हैं। कितने देर में आ जाइएगा? भैया भी कन्हैया भैया नहीं है। कितने देर में आइएगा? तो हम आप लोकेशन सेंड कीजिए, हम अभी निकल जाते हैं तैयार होके। ठीक है, मैं वेट करता हूँ, लोकेशन भेज देता हूँ। ठीक है। ओके। तो मैंने हमारी भी सेफ्टी के लिए ना। सही रहेगा। तो मैंने पहले ही कैमरा लगवा दिया है, और उस फैन से मैं जो आ रहे हैं उनसे बात करता हूँ, कॉल कर दिया, वो आ रहे होंगे। A few moments later. सही किया भैया, आपने बुला लिया। सही बात है यार, किसी को पहले सोच समझ के जांच पर रख लें। हाँ भैया। हाँ बैठो भाई। भाई तुम्हारा कोई मकसद तो नहीं है? नहीं भैया, आपने, मेरा ऐसा कोई... आपको मैं पहले कल तो मैं देखा हूँ, आपने बात किया, आपके बगैर उल्टा सीधा मैं बोला हूँ, कोई नहीं, लेकिन वैसा हो सकता है जी, और हो भी रहा है। किसी मकसद से तो नहीं आए हो आप? अगर आए हो तो देखो बता दो। ऐसा मेरे कोई मकसद नहीं है। आप कोई भी हम पे विश्वास कीजिए, ऐसा हम कोई मकसद से हम नहीं आए हैं यार। फैन बन के ना आप बताओ, लोग जान से मारने आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए भैया, फैन बन के एक उनका वही जरिया है, जो कि फैन बन के ही वो आके मार सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है जरिया। मैं पहले भी देख रहा हूँ, इधर संजना के ये आया था फैन, मैं देखा था वो वीडियो। हम तो कंटिन्यू वीडियो देखते हैं, ऐसा कोई मेरे साथ नहीं है। आप मुझे विश्वास कीजिए। कैसे विश्वास कर लूँ यार? विश्वास दिलाना वैसे मुश्किल है ना। आप बताओ कैसे विश्वास कर सकते हैं हम? भैया, अब आपने देखा, मैंने भी तो यही सोचा था कि वो फैन है, पर देखो उसने क्या किया। नहीं तो अब हम आपको कैसे विश्वास दिलाएं? आप हम पे विश्वास कीजिए। हम कोई हनुमान जी थोड़ी देखो, किसी ना मुंह पे तो दिखा देंगे। मुंह पे तो किसी के नहीं देखिए, लिखा आपके होता है। चेहरे पे कुछ ऐसा नहीं लिखा है। जी, हमें तो ऐसा लग रहा है कि आप रूम पे रह के और पूरा टीम को ही खत्म कर देना चाहते हैं। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। ऐसा कुछ नहीं है, लिखा तो नहीं है ना आपने? आप विश्वास कीजिए मुझ पे, ऐसा कुछ नहीं है। हम ऐसा कुछ भावना से नहीं आए आपके पास कि आपका टीम हम बर्बाद करें। बस एक मेरे पापा मम्मी सक्षम नहीं है पढ़ाने के लिए, तो भैया मेरे एरिया के थे कन्हैया भैया, तो हम बोले कि चलते हैं उनके पास, हम उनके साथ रहेंगे, और कुछ हो जाएगा तो हम अपना कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। हमें तो लग रहा है भैया आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। आप ना यहाँ पे रो के गिड़गिड़ा के, हमें लग रहा है कि आप मुझे सबको फंसा देना चाहते हो और एक बार में ही मारोगे। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। आप विश्वास कीजिए हम पे, ऐसा कुछ नहीं है। विश्वास करना भी तो मुश्किल है ना। देखो, आप नहीं देखा, आप फैन बन के पता है मेरे कन्हैया भैया को, वो वीडियो देखिए आपने? जी भैया, हाँ, तो वो गन लगा दिए थे उनके सर पे। ये तो कहो मैं उसमें नहीं था, नहीं तो उसे जाने नहीं देता, जान से मार देता उसको वहीं पे। जी भैया, वो तो है, लेकिन हमें तो लग रहा है आप भी वैसे ही करोगे। बिल्कुल वैसा कुछ नहीं है हमारे साथ। आप विश्वास कीजिए हम पे, बिलीव कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो मम्मी पापा हैं
हाँ, उनसे तो आप बात कराए क्यों नहीं कल? आप बात कर लीजिए उनसे। हाँ, रात में अपने बात नहीं कराया? तो आप बात कर लीजिए, अभी भी बात कर लीजिए। कन्हैया भैया बात किए थे। सब कोई था रूम पे, इसलिए मैं आपको कुछ वैसा नहीं किया हूँ, चाहे मैं नहीं पूछ पाया हूँ, इसलिए मैं सोचा हूँ कि बुला के अलग पूछ लूँ। भाई मेरे जान पे खतरा है, मैं पता है, मेरे दोस्त से ज़्यादा दुश्मन है। मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि आप मेरे फैन हो? हेल्पिंग का काम है हमारा, हेल्पिंग का काम करके दोस्ती से ज़्यादा दुश्मन बन गए हैं हमारे। जी बिल्कुल। तो यकीन करना बहुत मुश्किल है। नहीं तो आप बिलीव कीजिए मुझ पे, ऐसा कुछ नहीं है। हम कोई हर कोई यही बोलता है भरोसा तो करो, भरोसा तो करो, पर भरोसा तोड़ के चले जाते हम हैं। कोई गलत भावना से आप लोग पास नहीं आए, बस हम सक्षम है, कुछ मेरा मजबूरी है घर पे, इसलिए बोले थे कि चलिए हम कन्हैया देखो भैया मजबूरी है तो देखिए, मदद करनी कोई चाहिए। भी पीछे से वार कर सकता है, सामने से वार नहीं करेगा, नहीं तो फाड़ देंगे साले को मुझे। और वैसा ही लग रहा है मुझे, आप भी एकदम इमोशन होके और मुझे नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं। हम आपको सबको कैसे बर्बाद believe कर देना चाहते हो। अब हम उंगली काट कर कैसे आपको हम बिलीव कराए भैया? ऐसा कुछ नहीं। आप विश्वास उंगली काटने की और सीना फाड़ने की और गर्दन काटने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप ऐसा करना कि आप आईडी दो और मम्मी पापा से जरूर बात कराना। बात कराओ। जी बात करा। ठीक है। आपको भरोसा हो believe- आप पे। नहीं, अगर आपको बिलीव नहीं है तो हम चल आप जाएंगे आपके पास। कोई ऐसा एविडेंस दो जिससे मुझे आप पे भरोसा हो। जी भैया आप नहीं मम्मी तो- पापा से बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बात कर लीजिए। देखिए, मेरा हेल्पिंग काम है, मैं सबको हेल्प करना चाहता हूँ और करता भी हूँ, जी वैसा हम ये कुछ नहीं सोचेंगे है। कि हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, हेल्प जरूर करेंगे जी जी जी। अगर आप उस लायक हो तो। नहीं आप फैन हमारे लिए भगवान है, मैं बहुत मानता हूँ, लेकिन फैन बन के अगर कोई उल्टा दुश्मनी करना चाह रहा है ना, तो वैसा नहीं हो पाएगा। जी हाँ, उनके मौसी ने वैसा ही किया, एक लड़के को भेजकर, और पता नहीं वो गन लगा रहा था, जी भैया। मैं देखा नहीं तो साले के बीच में से फाड़ देता, बिल्कुल जान से मार देता मैं उसे। जी भैया ऐसा आपको विश्वास नहीं है तो क्यों बात बुलाया? कर लीजिए। हाँ, क्यों बुलाया? क्या हुआ? क्या हुआ? बैठो। जी बैठ। भैया हमको बुलाया था और बैठो भैया। ऐसे ही हमसे बात कर रहे थे। क्या हुआ? नहीं, हाँ? बुलाया इसलिए था, क्या क्या इसे पूछ रहे? आपसी से बात करना था क्या? और इनसे भी बात करना था। तो घर पे इनसे तो कर लिए, क्या घर पे बात करें? घर पे सब कोई रहता है, नहीं आपस बात में करते बैठो हैं। भैया, प्यार से बात करो। नहीं घर अरे कोई भी फैन आता है तो आप बगैर सोचे समझे बुला लेते हैं किसी को भी। हैं? क्या क्या मतलब क्या कहा? कोई भी फैन आता है तो अपने आप अपने से बुला लेते हो किसी को, बगैर जाने सोचे समझे। मतलब कहना क्या चाहते हो? हाँ, कहना क्या चाहते हो? कल जो बीती है ना, उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, कल बीती? हाँ, क्या आप कल बीती है? नहीं, संजना का कोई फैन आया था, है? आप पे गन उठाया था, उठाया था ना? वो तो साला फैन थोड़ी था, वो तो मौसी को भेजा हुआ गुंडा था वो। तो कैसे मैं किसी कैसे जान लूं जो इनको कोई नहीं भेजा है, कोई ऐसा भी जिससे हेल्प किया हो। हाँ, आप भी वैसे ही इसके साथ सोच रहे हो क्या? सब कोई वैसा ही हो ये सकता फैन है। नहीं, मेरा भाई है। भाई है, हाँ, मैं उसको जांच कर रखा हूँ। 15 साल से मैं रह रहा हूँ तो कोई भाई नहीं हूँ तो यार मैं, हमारे मुझे को पता नहीं विश्वास होता। तो करो यार, कम से कम। विश्वास ही कर रहा हूँ मैं। क्या घंटा विश्वास कर रहे हो यार? आप लोग नहीं लड़िए प्लीज। आप लोग क्यों यार, लड़ रहे हो सोच- आपस में? अरे यार, इस इंसान को मैं पहले बोल चुका हूँ कि कोई भी फैन आता है, चाहे कुछ भी आता है ना, पूरा उसका एविडेंस लो, उसके बाद घर में रखो, चाहे हेल्प वो करो। सबसे बड़े हैं घर के, तो उन्होंने सोच समझ के ही फैसला लिया। मर जाओ साले सारे, जाओ ना, मरो। हाँ, तुम पे भी गन उठाया था, उस पे भी, और मौसी। पता थोड़ी था, चेहरे यार पे तो थोड़ी तुम लिखा था फैन सही नहीं में है वो। पागल दिमाग वमाग तुम्हारा कहीं खराब हो गया है क्या? मेरा दिमाग घुटने में है, हाँ, मुझे वैसे ही पता लग- है, ऐसे ही लगी रहा। लेकिन कोई नहीं। यार, घुटने का भी दिमाग बहुत कभी कभी सही जगह पर लग जाता है, सब जगह दिमाग नहीं, कभी कभी ताकत भी लगाना पड़ता है। सही में यार तुम्हारा दिमाग भेड़े जैसा है एकदम, बिल्कुल यार। मैं तो जानता भेड़े था कि की। तुम होशियार हो, समझदार हो यार। नहीं, इनके शकल पे लिखा हुआ है ये अच्छे नहीं। शकल पे तो किसी का नहीं लिखा रहता। हाँ। ठीक है, मानते हैं आपके बात, लेकिन यार एक विश्वास नाम का भी चीज होता है। ये धरती आज भी टिकी है ना, तो कुछ ना कुछ विश्वास में ही टिका है। हर दुनिया में हर कोई बेईमान और चोर नहीं है। बनाने में बहुत समय लगता है, मैं समझता हूँ भैया, ठीक है, मैं और आपसे एक ना- की वजह से सारे बर्बाद हो जाएंगे यहाँ पे। आपसे ना 2-4 साल की उम्र मेरी ज्यादा है, आपसे दुनिया में ज्यादा देखा हूँ। बात जिंदगी सही का है। जीने का तजुर्बा भी आपसे 2-4 साल ज्यादा है। सही बात है, आप हमको मत बताइए ना। इसीलिए ना, इसीलिए अपने फैसला भैया सही भुगता ना। करेंगे ना। क्या सही फैसला करेंगे। कल का फैसला तो बहुत बढ़िया था ना? भैया वो मेरी गलती थी। आपकी गलती है? हाँ। क्या गलती है? कल मैंने भी- बुलाया था। सबका टीम का जो फैन था कल कल वाला, भी उसको जूता मार के यहाँ से भगाए, ऐसे नहीं भगाए थे उसको। ठीक जो है, गलती जूता मार। करेगा वो कहीं पीटेगा, चाहे वो कोई भी हो।
आप लोगों ने छोड़ के बहुत लेकिन गलती आप किया। बिना जाने पूछे 2 दिन से बंदा रह रहा है रूम पे। आपको सोचना चाहिए, 3 दिन से आके स्टेशन पे सोया था, किस लिए? ठीक है, आपसे मैं मिलने के लिए, हमसे मिलने के लिए। क्या हम इसको कुछ दे देते हैं? नहीं देते हैं। एक प्यार है, एक मोहब्बत है, जो हमारे फैन आते हैं हमसे मिलने के लिए। हर अब फैन भैया को हम देखो- कुछ उठा के नहीं दे देते। मैं भी बहुत फैन से प्यार करता हूँ, लेकिन कोई फैन बन के कोई जान मारने आ जाए अब वो जो- उसे क्या छोड़ूंगा वो मैं? फैन नहीं था ना, वो मौसी का भेजा हुआ गुंडा था वो। तो उसके शकल पे फैन लिखा नहीं था या कोई कह के बोला था, या फिर फैन ने आपका फोन किया और बोला मैं गुंडा हूँ, फैन बन के आ रहा हूँ, ऐसा लिखा था क्या? ये तो पढ़ने बोला वाला था। आदमी है, आपको लग रहा है कि ये गुंडा भैया है या देखो, कहीं उस से एक आया फैन के फ्रॉड पीछे करने, हर किसी धोखा को दे। गलत मानने लग जाएं क्या? आपने इसको बैग में इसका कागज नहीं देखा? मैंने नहीं देखा हूँ ना, इसलिए। देखना चाहिए ना, आप कुछ देखते हो नहीं, हमारे ऊपर चढ़ जाते हो। क्या करें? हाँ, आपको मरते मारते देख सकता हूँ मैं। ठीक है, आपका कहना जायज है, लेकिन कम से कम एक बार सोचना चाहिए, हमसे पूछना चाहिए। मैं देखिए सोनी भैया, ऐसा है ना, मैं कोई भी अगर फैसला लेता हूँ ना तो उसको 10 बार सोचता हूँ, एक बार नहीं 10 बार सोचता हूँ आगे पीछे कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है, उसके बाद ही कोई चीज़ उस पर फैसला लेता हूँ, डिसीजन लेता हूँ। आपने ये बस किया वो जाए एक ना फैन किया देख लिया, उसी के पीछे आप सबको गलत समझ रहे हो। और उसको और भी उसको करोड़ों भी हम फैन मना हैं कर हमारे। देते तो फैन के नाम हमारी पे आया टीम था, के। तो कैसा लगता? उन पे भी भरोसा ना करें क्या आप? कैसा लगता? देखिए, लेकिन आपसे- फैन क्या, तो उसको मिलना जरूरी था, इसलिए मिले। हम वहाँ से जाते नहीं, लेकिन प्रकाश का फोन आ गया इसलिए हम चले गए, नहीं तो उसको पहले ही लापड़ा मार के भगा देते। आपसे मैं बहुत दिनों से प्यार करता हूँ, आपके साथ रहा हूँ, प्यार ठीक का है? नतीजा यही है। और पूरे टीम वर्क से मैं प्यार। जितना ये क्या? आप यहाँ हाँ। कह रहे हैं ना, घर पे भी आप कह सकते थे, घर पे लेकिन कैसे? इसी चीज के लिए आप घर से यहाँ बुलाकर आप तमाशा कर रहे हैं। जरूरी था। क्या और जरूरी बहुत था? जरूरी था। क्या जरूरी था? बहुत जरूरी क्या था। जरूरी था? अगर आज पेकर कितना दिन से आप फोन रहते हैं हमारे साथ? 10 साल से तो रही 10 रहा साल से आज तक हमने कभी गलत नहीं किया आपके साथ, आज आपके साथ गलत कर दूंगा। हमारे ऊपर कोई विश्वास नहीं है, इसका मतलब कुछ सोच विश्वास समझ ही के तो नहीं है। करना होगा। विश्वास का विश्वास है। हाँ, विश्वास नाम का कोई चीज ही नहीं है, होता तो आप ये तमाशा करते ही नहीं है। घर से नहीं। बुलाकर आप यहाँ बेइज्जत कर रहे हैं आप हमको। नहीं, मरते हुए देख लूं आपको। नहीं, वही दिन बाकी है ना। इतना इमोशनल हो जाऊं, इतना आपसे प्यार करूं जो आप आप गड्ढे में कूद जाओ और गड्ढे में गोड़ हाथ टूट जाए आपकी, और वही देखता रहूं मैं। किसी का जान प्राण जो है ना, ऐसा किसी डब्बे में नहीं रखा हुआ है कि कोई किसी को मार देगा, पट से निकाल देगा उसको। इसमें गुद्दा होना चाहिए, है होना चाहिए। बहुत बहुत बड़ा कलेजा है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं नहीं होता है। है। बहुत बड़ा कलेजा है, सबको देख लूंगा मैं, इतना तो पता है। पता है उस जो भी दुश्मन बन के आएगा ना, उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। पिस्टन दिखाया था ना, वो लास्ट में बोला कि ये नकली है। शुरू में भी उससे नहीं डरा था, पिस्टन जब वो तान दिया हमारे को, हमार बहन तो मैं जीऊंगा या तू जिएगा। उसे तो जान से मार देना चाहिए। आप लोग छोड़ के बहुत बड़ा गलत किया है, उसे छोड़ना नहीं था। चलो तुम चलो घर चलो, चलो और आराम से रहना, ठीक है? हाँ कोई नहीं। अरे भैया देखिए, हम कभी गलत फैसला नहीं लेते हैं। आप लोग को अगर गलत लगे ना, तो उसको 4 दीवारी के अंदर बैठ करके भी उसको वो पहले समझा से जा इतना सकता है, मजबूर ठीक है, है और ना? आप उसको बुला के उसके सामने ऐसी बातें करोगे तो उसके उसको भी तो उसके फील मम्मी होगा ना। पापा है ना, अपाहिज है, तो चलने लायक आप नहीं है, समर्थ आप नहीं बात है। नहीं किए और हो, वो आप भी सबसे बात बड़ी नहीं बात किए तो हो। ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का है। वो ठीक ठीक है, है, अब सब फैन है, सब 3 मानता दिन हूँ से मैं, आके अच्छी स्टेशन बात पे है, सोया हुआ था। अच्छी तो बात हमारा है। क्या आप भी हेल्प कर्तव्य कर रहे हैं, बनता मैं भी हेल्प करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फैन को मैं भी सर से ऊपर बैठा के रखा हूँ, लेकिन वैसा नहीं यार, सर कोई फैन बन के आए और हमें मार जाए। ठीक है, आपका सतर्कता ठीक है, अच्छी बात है, इसलिए लेकिन इतना भी डाउट देखिए, करना अच्छा बात नहीं है कि डाउट की बात आपके नहीं है। डाउट के देखिए, चक्कर में किसी शरीफ आदमी की जान चला जाए। नहीं, उनका भी मैं लॉयल्टी टेस्ट कर रहा था, कहीं वैसे भी आगे जाके वैसे ना हो जाए, या फिर वैसा हो ना। तो हमको तो बता जैसे- देते कम से कम, मिलकर करा था भैया, देखो किसी पे भी भरोसा नहीं हमको तो किया बता जा देते सकता। कम से देखिए, कम, तो हमको आपको इतना बताने का सीरियसली टाइम बुलाने नहीं की यहाँ मिला। क्या जरूरत है? इसलिए बुलाया था आपको भी, आप पे जो बीती थी वो मुझसे देखा नहीं गया। और बात रही उसको जांचना परखना ना, मेरा कर्तव्य बनता था और मैं वही किया। उसका लॉयल्टी टेस्ट लेना बहुत जरूरी था। तो जब कब उसका क्या टेस्ट कर जाए। लेना था, तो आप उसी को स्पेशल बुलाते ना, हमको क्या क्यों इतना अर्जेंटली बुलाया कि आप भी आओ भैया, आप भी आओ? हाँ? आपको ये बताना था, मुझे ये बताना था कि आपने सारी पता है फैन को, कितना urgent काम सुनो तो, आपको छोड़ कर आया सुन यहाँ। तो लो बात भाई, इसलिए बुलाना पड़ा कि आप सारे फैन को बगैर जांचे सोचे समझे बुला लेते हैं। अब तो जांच ये लिए तो ना। अच्छे हैं, हाँ अब जांच जांच लिए, लिए ना, हाँ कोई ये दिक्कत तो नहीं। अच्छा है।
ये खराब निकला ना, ठीक है, अच्छी वो भी आपका- निकला ना आपका खराब। सोच हम काबिले तारीफ है। हम आपके बात को मानते हैं कि हर किसी को जांच परख कर रखना चाहिए, इसलिए हमने लेकिन भैया हर किसी के करा ऊपर शक भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम ठीक है शक ना? नहीं करेंगे, क्योंकि लेकिन किस रूप में भगवान आते हैं कोई देखिए, नहीं जानता। वो तो सही बात है, लेकिन अभी जो मैटर चल रही है ना, वो संजना की मौसी की वजह से वो किसी भी रूप में और किसी को भी भेज सकते हैं। तो इसके वजह से, इसके मम्मी पापा की वजह से उसको हम बकसते थे। अगर 50,000 रुपये खर्चा कर देंगे ना तो दिल्ली से उसके नामो निशान हट जाएगा। वो तो ठीक है, अगर नामो कोई निशान देखिए हट जाएगी उसको। वो पीछे से वार करना चाहता है, सामने से वार नहीं करती है वो, पीछे से, इसलिए आप सतर्क रहिए। लोग पीछे से वार करते हैं। तो वही तो ठीक है बात ना? है, तो वो पीछे से वार करना चाहती है, वो सामने से तो करे, नहीं कर रही है ना, चलिए, यही चलिए, दिक्कत। कैमरा भी लगवाया था मैंने इसीलिए, ठीक है। रूम पे सारी बातें नहीं होती, इसके चक्कर में उसे बुला के अकेले में हमको यहाँ तो पे कम से कम पर्सनली बता देते। हम वो पता हम भैया ने कितना पता अर्जेंट नहीं लिया आया बताया। कि भाई कोई क्या नहीं। बात हो गई कि इतना अर्जेंट, उसको भी बुलाया हमको भी बुलाया। कोई उसने ठीक। गुनाह कर दिया क्या? हमसे कोई गुनाह हो गया क्या? कि इतना नहीं, इमरजेंसी नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं था, नहीं उसे था, जांचना था, समझना था बस। बता देते कम